हमारे साथ जुड़े हैं रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े। किस तरह से आप सबसे पहले तो सोने के प्राइसेस देखते हैं, क्योंकि हमने अच्छी खासी तेजी यहाँ पर प्राइसेस में बनते हुए देखी है, ऑल टाइम हाईज पे लेवल्स हैं फिलहाल। हाँ मनीषा जी नमस्ते। और सभी को अग्रिम बधाई। कल रक्षाबंधन है और मुझे याद है आज से एक साल पहले जी रक्षाबंधन 19 अगस्त को था और 19 अगस्त को इसी तरह से एक शो में गोल्ड को लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे और तब गोल्ड के डॉलर इंटरनेशनली $2500 थे। अगर मैं इंडियन मार्केट में तब के रेट देखता हूँ तो 72,000 रुपया रेट था और तब भी हम यही चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महंगे है रेट। आज देखिए 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया है गोल्ड का रेट और फिर भी सोना महंगा ही लगने वाला था। और सोना देखिए कीमती था, है, रहेगा। ये मैं समझ सकता हूं कि आने वाले दिनों में सोना अपने रिकॉर्ड और तोड़ने वाला है। जिस तरीके से पिछले एक साल में गोल्ड ने 35% से ज्यादा का रिकॉर्ड बनाया बढ़ने के लिए, जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है वो आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। उसके पीछे प्रमुख 3 कारण है। एक अगर देखता हूं टेरिफ वार चल रहा है, वो एक इसको ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। दूसरा वीकनेस ऑफ द डॉलर, वो एक भारतीय रुपया हमारा काफी कमजोर हो रहा है, वो एक सपोर्ट कर रहा है इसको। और तीसरा है फेड के रेट जो सितंबर में करीब करीब 25%, 25 बेसिक कम होने की संभावना है। तो ये तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है कि किसी भी तरह से गोल्ड को ऊपर ले जाए। और इंडियन मार्केट में भी मैं देखता हूं कि 1 अगस्त के बाद से हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे पहला सीजन मतलब फेस्टिव सीजन का पहला त्योहार रक्षाबंधन जो कि 9 अगस्त को है, वो कल है। और इसकी तैयारियां वैसी हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। और पूरा इसके बाद एक फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है और उसके जस्ट बाद दिवाली होने के बाद वेडिंग सीजन। तो अच्छी खासी डिमांड इंडियन मार्केट में भी होती है और इस वजह से गोल्ड को इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है और बहुत अच्छा डिमांड भी आ रही है। जिस तरह के प्राइसेस हैं वैल्यू वाइज तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपको लगता है वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर हिल सकता है? देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक 30 तारीख को एक रिपोर्ट आई है, 30 जुलाई को। उसमें उनकी रिपोर्ट ने ये बताया है कि करीब करीब 34% गोल्ड रेट बढ़ने की वजह से 17% वॉल्यूम वाइज लोगों का बिजनेस कम हुआ, लेकिन वैल्यू वाइज देखते हैं तो 17% बढ़ा है। तो ये अपने आप में ये बताता है कि लोगों के पास पैसे है, लोग वैल्यू वॉल्यूम वाइज भले हम लोग कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू वाइज हम लोग 17% से ऊपर जा रहे हैं। और ये पीछे इसलिए भी कारण था, पिछले 4-6 महीने के अंदर काफी रूमर्स थी कि सोने के भाव काफी कम हो सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे कई बार फेक न्यूज आती है या फेक ऐसे पोस्ट आ जाती है, इस वजह से लोग रुक जाते हैं। लेकिन अभी एक बेंचमार्क बोलेंगे गोल्ड का एक बन चुका है। पहले वो 90,000 था, वो 95 हुआ और अभी 1 लाख रुपए का एक बेंचमार्क बन चुका है। और कस्टमर को अब पता है कि फेस्टिव सीजन सामने है, इस वजह से गोल्ड के रेट और बढ़ सकते हैं और इस वजह से अभी उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया है। तो जो हमारे पास 17% माइनस का वॉल्यूम वाइज जो एक फिगर आया था, तो मुझे लगता है ये 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग एक साल का पूरा अगर डिमांड देखते हैं तो वो इस बार भी 812 टन के आसपास ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप कैसे देखते हैं जिस तरह की ऑफरिंग्स हैं? हमने देखा है कि 9 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक अब जो ये फील्ड खुला है, सभी की ऑफरिंग्स यहाँ पर बनती हुई दिखी हैं। बिल्कुल मनीषा जी, मैं भार्गव जी से बिल्कुल सहमत हूँ और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जो भी परिस्थिति आज की स्थिति है वो सब बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया। और जिस तरीके की इंडियन मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में मैं टैरिफ के वजह से देख रहा हूँ, तो देखिए टैरिफ में 100% जो एक्सपोर्ट करने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ यूएस में जो हमारा एक्सपोर्ट था 9.9 बिलियन का, वही इफेक्ट होने वाला है। उसमें से भी मुझे लगता है कि जो आज के परिस्थिति में बाकी हमारा एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं वाया वहां से शायद जा पाएगा। और इंडियन मार्केट में जो हैंडमेड ज्वेलरी है उसका कोई तोड़ पूरी दुनिया में नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये फिर से टैरिफ के मामले में यू टर्न आ सकता है यूएस की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात हमारे इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में 9 कैरेट से लेकर तो 24 कैरेट तक के जो रेंज है, उसमें हाल ही अभी उन्होंने 9 कैरेट इंट्रोड्यूस किया है। और ये 9 कैरेट वैसे काफी जेंजीज के लिए पसंदीदा है। पहले और अभी में एक बहुत बड़ा अंतर हम लोग ने देखा है। पहले ज्वेलरी अगर कैरेटेज नीचे जाता था तो ऑटोमेटिकली उसका कलर का प्रॉब्लम आता था, या कई बार उसे इसलिए नहीं लिया करते थे कि पीला, पहले सोना मतलब पीला, ये एक दिमाग में था। लेकिन अभी सोने को भी मल्टी कलर में लोग लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। अगर मैं कलर की बात करता हूं तो रोज गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड है, येलो गोल्ड के साथ साथ और मल्टीपल कलर्स के गोल्ड को भी लोग पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं, आज 1 लाख के ऊपर, अगर मैं पिछले साल के मैंने कोट किया आपको थोड़ी देर पहले, 72,000
2,000 था, जो कि 1,02,000 हो गया। तो ये इतना जबरदस्त तरीके से रेट बढ़ जाने के कारण पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली डायमंड की ज्वेलरी अगर 9 कैरेट में बनती है, 40, पहले तो 18 कैरेट में ही डायमंड की ज्वेलरी बनती थी, लेकिन अभी 14 और 9 कैरेट तक के लोग इसे पसंद करने लगे हैं, और इस वजह जी। से अलग से मार्केट रेडी हो रहा है। और एमआरपी बेस ज्वेलरी स्पेशली 9 कैरेट में लोग पसंद करने वाले, ऐसा मुझे लगता है। और 24 कैरेट 22 कैरेट का तो मुझे लगता है सबसे दुनिया में सबसे बड़ा बाजार अगर कहीं है तो वो भारत और इंडिया है। राजेश जी, आपकी क्या सेंस है, किस तरह का बाजार है, आप इसका आकलन कैसे कर रहे हैं? रक्षाबंधन जो त्योहार होता है वो भाई बहन का रिश्ता वाला होता है। और स्पेशली मैं देखता हूँ बहुत से भाई लोग अपने बहनों को लेके आते हैं, स्पेशली गोल्ड की चेन, उनके हाथ के ब्रेसलेट्स, तो इस टाइप की चीजें, अंगूठिया, इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा गिफ्टिंग में चलती है। तो वो हमारे लिए कल का बड़ा दिन रहेगा। और इसके बाद से ही करीब रक्षाबंधन भले ही 9 तारीख को है, लेकिन ये 1 हफ्ता 10 दिन तक के चलता है, क्योंकि बहुत से लोग उस दिन नहीं मिल पाते, नहीं बाहर निकल पाते। तो ये पूरा 1 हफ्ते का हमारे लिए रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन होता है। और बहुत ही अलग अलग तरीके की ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू उनके डीप पॉकेट या उनके पॉकेट साइज में जो बैठ सके, सिल्वर ज्वेलरी भी अवेलेबल होती है। चांदी की पायल से भाई लेके देना चाहता है, चांदी की पायल लेके दे सकता है। कई बहनें भी भाइयों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो उन्हें गोल्ड का जेंट्स ब्रेसलेट उनको लेके देते हैं। तो कई बार ये तो आपस में एक तरह से ताना बाना है, प्यार मोहब्बत का। इस वजह से बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ, और वैसे भी ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी तरह से अलग अलग सेगमेंट को लेके रेडी है। और लाइट वेट ज्वेलरी तो नो डाउट सभी ने सराहा है और सभी लोग इसके लिए तैयारी करके बैठे भी है। लेकिन इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को भी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।